ईरान की कौमी सलामती के चीफ अली लारेजानी शहीद। सरकारी मीडिया की तस्दीक। अली लारेजानी को मशरक़ी तेहरान में उनके डेप्यूटी अली बातिनी और बेटे समेत निशाना बनाया गया। खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। शहीद के एक्स अकाउंट से शहादत का ऐलान। बसीज फ़ोर्स के कमांडर ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी भी शहदा में शामिल। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पासदारान इनकलाब का बदला लेने का ऐलान। कहा, अजीम शहीद का पाक खून ताकत और कौमी बेदारी का बाइस बनेगा। शहादत की खबर तेहरान में शहरी घरों से निकल आए। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ईरानी सदर का शहीद अली लारेजानी को खिराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा, अली लारेजानी एक नुमाया और कीमती शख्सियत थे। अली लारेजानी ने खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए कोशिशें की। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारेजानी और बसीज फ़ोर्स के कमांडर ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। शहदा का बदला। ईरान का इसराइल पर अब तक सबसे तगड़ा वार। पासदारान इनकलाब ने सेहूनी रियासत पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और यरूशलेम में आग भड़क उठी। 2 इसराइली हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी, कई गाड़ियाँ भी तबाह। इमारतों को नुकसान पहुँचा। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान का हदफ। कतर में ड्रोन और मिसाइल हमले। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिर जाने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। अल-फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर प्रोजेक्टाइल से निशाना। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला। UAE का मजीद मिसाइल और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान समेत मुतअद्दिद इलाकों पर बमबारी। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के मिसाइल अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। कहा, अमरीकी फोर्सेज ने आबनाए हुर्मस के करीब ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया। ज़ेर ज़मीन और मजबूत अहदाफ को तबाह करने वाले हथियार इस्तेमाल किए। 5000 पाउंड वजनी डीप पेनिट्रेटर बम मारे गए। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ आग लगने के बाद मुरम्मत के लिए बहर अहमर से रवाना। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते जेराल्ड फोर्ड को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को गुज़िश्ता रोज़ हमले में निशाना बनाया। अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। कहा, अली लारेजानी ईरान में मुजाहिरीन के कत्ले-आम के ज़िम्मेदार थे। ईरान जंग में मुकर्ररा अहदाफ से आगे जा रहे हैं। नेटो ईरान जंग में साथ ना देकर अहमकाना गलती कर रहा है। आबनाए हुर्मज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। बरतानिया से भी नाराज़। ईरान जंग ट्रंप के गले पड़ने लगी। इत्तेहादियों के बाद सरकारी ओहदेदारान का भी अमरीकी सदर पर अदम एतमाद। पहला बड़ा इस्तीफ़ा। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर मुस्ताफ़ी। ईरान से अमरीका को कोई ख़तरा नहीं था। जो कैंट का मौक़िफ़। कहा, वाशिंगटन ने इसराइली लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। अमरीकी मीडिया और इसराइली हुक्काम ने गलत मालूमात फैलाई। किसी सूरत भी गैर कानूनी जंग की हिमायत नहीं की जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। बोले, ईरान जंग के ख़िलाफ़ अमरीका के अंदर से भी आवाज़ें बुलंद होने लगीं। आलमी बरादरी को मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना होगा। रूस ईरान को सैटेलाइट तस्वीर और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रूसी टेक्नोलॉजी से तेहरान को फौजी हमलों में मदद मिल रही है। मॉस्को तेहरान से अस्करी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ा रहा है। रूस मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात की तस्वीर ईरान से शेयर कर रहा है। तुर्किये ईरान जंग ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का रवा हफ्ते मशरिक़ वस्ता के दौरे का ऐलान। कहते हैं, देरपाम के लिए दोस्त ममालिक से बात होगी। मौजूदा जंग ख़ित्ते के लिए बड़ा ख़तरा बन चुकी है। तेहरान को कशीदगी में कमी लाने का मशवरा। UAE का आबनाए हुर्मस की सिक्योरिटी के लिए अमरीकी कोशिशों का हिस्सा बनने का इंदिया। अफ़गान तालिबान रजीम का 400 अफराद की हलाकत का दावा झूठ। एक भी सबूत नहीं दिया गया। हम अफ़गानिस्तान में हमलों की वीडियो जारी करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू। कहा, हमें अफ़गान अवाम से कोई मसला नहीं। अफ़गान तालिबान रजीम को फ़ैसला करना होगा कि पाकिस्तान के साथ हैं या दहशत गर्दों के साथ। दहशत गर्दी का खात्मा और पाकिस्तान को महफूज बनाना हमारा मकसद है। अफ़गान तालिबान रजीम का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनकाब।
आलमी और अफगान मीडिया ने 400 अफराद की हलाकत के झूठे दावों की कलई खोल दी। दहशत गर्दों के ठिकानों की तबाही छुपाने के लिए तालिबान ने झूठ का सहारा लिया। जोया न्यूज़, अफगान टाइम्स या किसी इदारे ने जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की। अफगान जरीदे ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान इंटरनेशनल ने लिखा, पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान की सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हमलों के बाद तालिबान ने खुद मनशियात बहाली मरकज़ को आग लगाई और अस्पताल को बम से उड़ाने का दावा किया। 78 साल की तारीख में बहुत गलतियाँ की, लेकिन अफगानों की मेहमान नवाजी सबसे फाश गलती है। मोहसिन कुछ लोग इस रियासत पर हमलावर हैं जिसने उन्हें पनाह दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा अस्पताल पर हमले का दावा वो कर रहे हैं जो मसाजिद, नमाजियों और निहत्ते शहरियों और स्कूलों को निशाना बनाते हैं। हुकूमत के किफ़ायत-शारी इक़दामात, बड़ा फैसला। यौम पाकिस्तान की परेड और उससे मुंसलिक तक़रीबात ना करने का फैसला। दिन को कौमी वक़ार और एहतराम के साथ सादगी से मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। गैर मुतज़्ज़ल अज़्म के साथ किफ़ायत-शारी पॉलिसी को बरकरार रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ की बचत प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम भी मुतहर्रिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की क़िल्लत का कोई खदशा नहीं। हुकूमत ने अप्रैल तक के स्टॉक का बंदोबस्त कर लिया है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची में एक्सपो सेंटर ईद बाज़ार का दौरा। ताजिर रहनुमा ज़ुबैर मोतीवाला और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दीगर रहनुमा भी मौजूद। गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात। वाज़े किया कि सिंध हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। 78 साल की तारीख में बहुत गलतियाँ की, लेकिन अफगानों की मेहमान नवाजी सबसे फाश गलती है। मोहसिन कुछ लोग इस रियासत पर हमलावर हैं जिसने उन्हें पनाह दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा अस्पताल पर हमले का दावा वो कर रहे हैं जो मसाजिद, नमाजियों और निहत्ते शहरियों और स्कूलों को निशाना बनाते हैं। हुकूमत के किफ़ायत-शारी इक़दामात, बड़ा फैसला। यौम पाकिस्तान की परेड और उससे मुंसलिक तक़रीबात ना करने का फैसला। दिन को कौमी वक़ार और एहतराम के साथ सादगी से मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। गैर मुतज़्ज़ल अज़्म के साथ किफ़ायत-शारी पॉलिसी को बरकरार रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ की बचत प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम भी मुतहर्रिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की क़िल्लत का कोई खदशा नहीं। हुकूमत ने अप्रैल तक के स्टॉक का बंदोबस्त कर लिया है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची में एक्सपो सेंटर ईद बाज़ार का दौरा। ताजिर रहनुमा ज़ुबैर मोतीवाला और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दीगर रहनुमा भी मौजूद। गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात। वाज़े किया कि सिंध हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। कराची में लुटेरे बेखौफ, डकैतों ने भिखारियों का रूप धार लिया। फिरोजाबाद तारिक रोड पर डकैत की भीख मांगते मांगते असलहा निकालकर लूटमार। ट्रैफिक जैम में फंसे कार सवार से रकम और मोबाइल फ़ोन छीन कर चलता बना। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम को शनाख्त करने की कोशिशें। और हॉकी वर्ल्ड कप के ड्रॉस का ऐलान। पाकिस्तान ग्रुप डी में भारत के साथ शामिल। कौमी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। मेगा इवेंट रवा साल अगस्त में बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शेड्यूल।